वेलकम गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल और दो प्रॉब्लम्स की मदद से हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। समझना, अगर यहाँ साइन एक्स स्क्वायर की जगह साइन एक्स होता और उसका डिफरेंशियल करना होता तो इसका डिफरेंशियल होता है कोज एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता और x होता तो डिफरेंशिएशन क्या होता, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता कोस x। देखिए अब यहीं पर हम वही बात कर रहे हैं, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ x स्क्वायर को अज्यूम कर रहे हैं कि ये x होगा, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस x होता है। ठीक है, समझना। लेकिन ये x नहीं था, ये x क्या था, x स्क्वायर था, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको क्या लिख दूंगी, x स्क्वायर। साथ में रूल कहता है कि d अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन किया जाए वापस किसका, x स्क्वायर का। ये चेन रूल कहलाता है। एक डिफरेंशियल करने के बाद में आपको वापस एक और डिफरेंशियल करना होता है। यहाँ पर देखिए ये हमें मिलेगा कोस x स्क्वायर डॉट d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का हमेशा डिफरेंशियल कितना होता है, 2x होता है। ये वही फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करते हैं। d अपॉन डी एक्स एक्स एन का डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ n की वैल्यू 2 है, 2x 2 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 2x। तो चेन रूल d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का आंसर हुआ कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। आप इसको वापस एक बार और समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान है। आप जितने न्यूमेरिकल करेंगे आपको चेन रूल समझने में उतनी ही आसानी होगी। यहाँ साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर यहाँ साइन एक्स होता, अगर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि d अपॉन डी एक्स अगर साइन एक्स होता तो हम उसको क्या मानते हैं, कोस एक्स मानते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर को हमने x मान लिया है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को मैंने x माना तो हमारा डिफरेंशियल निकलता है कोस x। लेकिन यहाँ x नहीं है, x क्या है, x स्क्वायर, तो मैंने ये पुट कर दिया, x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद चेन रूल के अंदर ही हमें इस यूनिट का वापस से डिफरेंशियल करना होता है, तो दैट इज d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल इस तरह से किया तो आया 2x। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सी हियर, देखिए d अपॉन डी एक्स 3x प्लस 1 7 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो d अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पर d अपॉन डी एक्स 3x प्लस 1 को मैं अगर x मान लूँ, मैंने यहाँ लिखा है कि 3x प्लस 1 को मैंने अगर x अज्यूम कर लिया तो ये कैसे लिखा जाएगा, d अपॉन डी एक्स x की पावर 7। अगर x की पावर 7 है तो इसका डिफरेंशियल कैसे दिया जाता है, जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज nx n की पावर माइनस 1, n है 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स 3x प्लस 1 7 में इसको हमने x मान लिया है, अज्यूम किया है, तो दिस इज x, ये 7, ये मैंने अज्यूम किया है और x की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है तो क्या होता, 7x 6 होता। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, 3x प्लस 1 मुझे अभी पुट करनी है और उसके बाद मुझे इसी x वाली टर्म का क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी मुझे यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए x की वैल्यू क्या है, दिस इज 3x प्लस 1 6 d अपॉन डी एक्स 3x का डिफरेंशिएशन करना है, ये रहा, और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, हमेशा कांस्टेंट यूनिट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 7 3x प्लस 1 की पावर 6 d अपॉन डी एक्स 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी 21 3x प्लस 1 का होल की पावर 6। आप ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ अज्यूम किया है 3x प्लस 1 को मैंने अज्यूम किया है कि अगर x होता, x की वैल्यू अगर x होता तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमें कितनी मिलती, 7x 6। ये मुझे वैल्यू मिल गई 7x 6, लेकिन ये x नहीं है, ये x है 3x प्लस 1। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी कि ये x क्या है 3x प्लस 1। फिर उसके बाद जो यूनिट होती है x वाली उसका अगेन हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये d अपॉन डी एक्स 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया और लास्ट में हमें जो आंसर मिला दैट इज दिस वन। तो ये था चेन रूल के दो प्रॉब्लम्स के आंसर्स।
एंड आई होप आप और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और चेन रूल को अच्छे से समझेंगे. टिल देन गुड बाय.